सर्विस चार्ज देना है या नहीं, भारत सरकार ने इसका अधिकार सिर्फ आपको दिया है, यानी ग्राहकों को दिया है। और होटल्स और रेस्टोरेंट्स में आपसे जबरदस्ती या आपको बिना बताए आपकी मर्जी के खिलाफ ये सर्विस चार्ज लिया नहीं जा सकता। अगर ऐसा किया जाता है तो लोग इसका विरोध कर सकते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति को लगता है कि वो रेस्टोरेंट को सर्विस चार्ज नहीं देना चाहता, तो उसके पास ये पूरा अधिकार है कि वो इसे अपने बिल से हटवा सकता है और कह सकता है कि मैं सर्विस चार्ज नहीं दूंगा, सिर्फ खाने का पैसा दूंगा। अभी ज्यादातर होटल्स में और रेस्टोरेंट्स में बिल के टोटल अमाउंट पर 5 से लेकर 20% तक सर्विस चार्ज लगाया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किसी जगह खाना खाने के लिए अपने परिवार के साथ गए और वहां आपका बिल आया 2000 रुपए और रेस्टोरेंट इस पर अतिरिक्त 20% सर्विस चार्ज लगाता है, तो आपका बिल 2400 रुपए हो जाएगा। यानी 400 रुपए एक्स्ट्रा इस बिल में जुड़ जाएंगे। और इसके अलावा आपके बिल का जो टोटल अमाउंट आएगा उस पर 5% जीएसटी अलग से लगेगा, जिसमें 2.5% टैक्स केंद्र सरकार को जाएगा और 2.5% राज्य सरकार को जाएगा। और इसमें सर्विस टैक्स भी शामिल होता है। और इस हिसाब से आपका कुल बिल जो बनेगा वो होगा 2500 रुपए। यानी खाना आपने 2000 का खाया है, लेकिन आपको बिल देना पड़ेगा 2500 रुपए का। और यह आपके साथ हर बार होता है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप नीचे जो अमाउंट लिखा हुआ है 2500, सिर्फ इसको पढ़ते हैं और 2500 रुपए निकाल कर आप होटल वाले को दे देते हैं। अब यहां बड़ी समस्या यह है कि ज्यादातर लोग बिल में सर्विस चार्ज लगाने का कभी विरोध भी नहीं करते। विरोध तो तब करें जब उन्हें पता हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स एक ही है। फिर से आप सुन लीजिए, सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स अलग अलग है। सर्विस टैक्स वो टैक्स है जो आप कोई सेवा लेने के लिए सरकार को देते हैं, जबकि सर्विस चार्ज का पैसा सरकार के पास नहीं, बल्कि ये पैसा सीधे होटल और रेस्टोरेंट की जेब में जाता है, उनके मालिक की जेब में जाता है, जो ये दावा करते हैं कि सर्विस चार्ज के रूप में मिलने वाला पैसा वो अपने कर्मचारियों को अक्सर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए देते हैं, यानी एक तरह की टिप हो जाती है। ये पैसा, ऐसा वो दावा करते हैं रेस्टोरेंट्स के मालिक और होटल्स के मालिक कि ये पैसा वो अपने कर्मचारियों में बांट देते हैं। अब बांटते हैं या नहीं हम कह नहीं सकते। हमारे देश में पहले सर्विस चार्ज की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि इसकी जगह टिप देने की व्यवस्था हुआ करती थी। आपको याद होगा, पहले जब लोग खाना खाने के लिए बाहर जाते थे तो बिल के साथ अलग से कुछ पैसा वेटर्स को टिप के रूप में दे दिया करते थे। आपने भी दिया होगा। लेकिन अब यह हो रहा है कि बहुत सारे लोग सर्विस चार्ज के रूप में भी टिप दे रहे हैं और अलग से भी अपनी खुशी से टिप देकर आते हैं। और कुल मिलाकर बाहर खाना खाना आपके लिए और महंगा होता है। हालांकि यहां पर होटल्स और रेस्टोरेंट्स के मालिकों का तर्क यह है कि पहले टिप सिर्फ वेटर्स को मिलता था और बाकी कर्मचारी, जैसे खाना पकाने वाला शेफ, सफाई कर्मचारी और जो दूसरे विभाग के कर्मचारी होते हैं, उन लोगों को कुछ नहीं मिलता था। तो वो ये कहते हैं कि पहले जो ग्राहक टिप देकर जाते थे उसे वेटर रख लिया करता था, बाकी किसी को नहीं मिलता। जबकि रेस्टोरेंट में या होटल में तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन सर्विस चार्ज लेने से अब सभी कर्मचारियों को उनका हिस्सा मिल जाता है, ऐसा ये लोग कहते हैं। हालांकि सरकार इस तर्क को सही नहीं मानती, क्योंकि आप जब किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं तो जो कीमत आपसे ली जाती है वहां पहले से ही हर आइटम आपको बहुत महंगे दाम पर दिया जाता है। अगर आप किसी अच्छे होटल में खाना खाते हैं तो वहां खाने की कीमत दूसरे रेस्टोरेंट से औसतन 40 से 50% या कई बार और भी ज्यादा होती है, क्योंकि बिल का भी अपना एक बिजनेस मॉडल होता है। तो जब कोई रेस्टोरेंट या होटल किसी एक फूड आइटम का उसका जो प्राइस है, उसकी जो कीमत है, जब वो तय करता है तो उसमें वो अपने सारे खर्चे पहले ही शामिल कर लेता है। इसमें खाने का खर्चा तो है ही, जो रॉ मटेरियल वो लगा रहा है। इसके अलावा जिस बिल्डिंग में रेस्टोरेंट है उस बिल्डिंग का किराया उसमें शामिल होता है, बिजली का बिल शामिल होता है, उसके अलावा दूसरा मेंटेनेंस के जो खर्च होते हैं वो शामिल होते हैं, कर्मचारियों की तनख्वाह शामिल होती है। और जब जो खाना आप ऑर्डर करते हैं वो सब जोड़कर जो कॉस्ट निकाली जाती है उसमें इन सारी चीजों को पहले से ही कवर कर लिया जाता है। तो जब कोई भी रेस्टोरेंट वाला या होटल वाला अपना एक प्राइस लिस्ट बनाता है तो उसमें हर चीज को पहले से कवर करता है, और कवर ही नहीं करता, उसमें अपना प्रॉफिट भी शामिल करता है और तब आपको वो उसकी कीमत बताता है जिसमें उसका प्रॉफिट भी निकल आए। अब ऊपर से वो इसमें आपसे सर्विस चार्ज भी ले रहा है, यानी आप पहले से उस खाने का पूरा जो दाम है वो दे रहे हैं और पहले से ही आप उससे ज्यादा पैसा दे रहे हैं, और फिर ऊपर से आपकी मर्जी के खिलाफ आपके बिल में सर्विस चार्ज भी अलग से जोड़ दिया जाता है।
पहले जब लोग किसी अच्छी दुकान से सामान खरीदने के लिए जाते थे और वहां उनसे किसी चीज की ज्यादा कीमत मांग ली जाती थी तो ग्राहक अक्सर यही कहते थे कि क्या दुकान का सारा खर्च भी हमसे ही निकाल लोगे, और दुकानदार भी अक्सर ये कहते थे कि इतने में तो मुझे भी नहीं पड़ता, मैं इतना सस्ता आपको दे नहीं सकता। इस तरह की बार्गेनिंग पहले हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इन तमाम जगहों पर आपसे बिना पूछे सर्विस चार्ज आपसे वसूल लिया जाता है और आपको इसके बारे में पता भी नहीं चलता। हालांकि कई देशों में इसको रोकने के लिए अब कानून बन चुके हैं। दुबई में केवल वही रेस्टोरेंट्स ग्राहकों से सर्विस चार्ज ले सकते हैं जो बड़े होटल्स के अंदर हैं, जो रेस्टोरेंट्स होटल्स में होते हैं, और ये सर्विस चार्ज भी वहां 10% से ज्यादा नहीं हो सकता, जबकि हमारे देश में लोगों से 5 से 20% तक सर्विस चार्ज वसूला जाता है। इसी तरह हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक और स्पेन जैसे देशों में भी ग्राहकों की अनुमति के बिना उनसे सर्विस चार्ज नहीं लिया जा सकता, जबकि फ्रांस में सर्विस चार्ज को लेकर कानून है जो ये सुनिश्चित करता है कि सर्विस चार्ज के रूप में जो पैसा होटल या रेस्टोरेंट्स को मिलता है वो उसे अपने कर्मचारियों में ईमानदारी से बांटे, जबकि भारत में सर्विस चार्ज को लेकर ऐसा कोई कानून नहीं है। यानी आपको कभी पता नहीं चलेगा कि सर्विस चार्ज में जो पैसा आप देकर आए हैं उस पैसे को कर्मचारियों में बांटा भी जा रहा है या नहीं। और बड़ी बात यह है कि लोग भी इसे लेकर अपने अधिकार, इस मुद्दे को लेकर अपने अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं है। आपने अपना बिल भर दिया है? जस्ट पेड कर दिया। मुझे आपका बिल दिखा सकते हैं कि बिल थोड़ा सा समझना चाहेंगे। देखिए ये जो है इनका बिल इस वक्त आ चुका है 1710 रुपये का, ये आप देख सकते हैं, और उसके नीचे लिखा है चार्जेस 10% 171 यानी 10%। इसके अलावा CGST और SGST अलग अलग चार्ज लिया गया है। यही चीज़ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो 10% चार्ज है ये होटल ने क्यों लिया है ये हम समझने की। क्या आपको ये बताया गया कि ये 10% चार्ज किस बात का है? जी नहीं। अच्छा, आपने पूछा भी नहीं? पूछा भी नहीं। क्यों? आपको तो पता होना चाहिए कि 10% चार्ज जो है ये देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने GST तो पहले ही भर दिया है। जी हाँ, दोनों CGST SGST लेने के बाद ये लगाना नहीं चाहिए। तो आपने यहाँ पे बात अपना रेज नहीं किया? अभी तक तो नहीं किया है। अभी करेंगे क्या? जरूर करेंगे। चलिए देखिए, आपसे जानना चाहूँगा, ये बिल आप लोगों ने 10% जो चार्जेस लगाया है, क्या आपने इन्हें बताया था इसके पहले जानकारी? नहीं। क्यों नहीं बताया? चूँकि ये तो गलत है अगर 10% चार्जेस आप ले रहे हैं तो। सर वो सर्विस चार्ज है, वो एम्प्लॉयज़ को ही जाता है। ये कोई मैंडेटरी चार्जेस नहीं है सर, एक नॉर्मली 10% सर्विस चार्ज है। गेस्ट को अगर सर्विस ठीक लगा, गेस्ट को अगर अच्छा लगा, दे रेडी टू पे, अगर उनको पे करना है तो पे कर सकते हैं, और गेस्ट को अगर सर्विस चार्ज पे नहीं करना है तो हम इमीडिएटली माइनस करके दे देते हैं। देखिए अभी इनका ये कहना है कि ये जो चार्जेस है वो मैंडेटरी नहीं है, तो अभी आप क्या करना चाहेंगे? If those are not mandatory, I would prefer we should get refund of it. चलिए देखिए, अभी ये चाहते हैं कि इनका जो चार्ज लिया जा रहा है वापस हो, तो क्या करेंगे आप लोग अभी? सर हम लोग बिल में माइनस करके दे देंगे इसको। चलिए देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को ये पता हो कि सर्विस चार्जेस मैंडेटरी नहीं है। सरकार कहती है कि सर्विस चार्ज कोई नहीं ले सकता। इनकी दलील है कि ये सब कुछ जो है इनके यहाँ जो स्टाफ काम करता है उन्हें ये पैसा दिया जाता है। आपको मैं बता दूं कि जो बिल अभी तक हम देख रहे थे 1710 रुपये के अलावा इसमें सर्विस चार्ज लिया गया था 171 रुपये। अब वो सर्विस चार्ज काट दिया गया है, सिर्फ GST और SGST जो 2.5% है वो चार्ज किया गया है। जिसको देना देंगे, जिसको नहीं देना नहीं देंगे। एंड वही पॉइंट के लिए आज मैंने ये रिफंड मांगा, जो क्योंकि मुझे बताया नहीं गया था कि बाबा ये मैंडेटरी नहीं है करके। चाहेंगे।
इस पे लाइक नहीं है। अच्छा लाइक पहले उन्होंने ऐसे थाला था, फिर उन्होंने अच्छा बिल आपको दिया था, फिर उन्होंने हटा दिया। इन्होंने खाना खाया है 11 से 98 रुपए का, और सर्विस चार्ज जब लगा था तो बिल ज्यादा था। बिल वॉज अराउंड 10% मोर, 1300। उसके बाद आपने उसको हटवाया। सर्विस चार्जेस दिया आपने? हाँ क्या था सर्विस चार्ज? 10% यूजुअल। तो क्या आपने उसको पे किया? यस। अच्छा, अब आप देखिए कि मैं आपको दिखाना चाहूँगी कैमरे के माध्यम से कि किस तरह से, देखिए ये बिल है 3000 रुपये का, और सर्विस चार्ज जो है वो 10% लिया गया है रेस्टोरेंट की तरफ से, 269 रुपीज़। मुझे लगा कि बिल में एडेड है तो कंपलसरी होगा पे करना ही। तो सबसे पहले आप देखिए हमने कुछ आइटम्स लिए हैं, उसके बाद बिल आया है, और CGST और SGST जो है वो 2.5% हमने पे किया है। उसके बाद रेस्टोरेंट की तरफ से सर्विस चार्ज लगाया गया है। अब इस सर्विस चार्ज के बारे में आपको बता दें कि रेस्टोरेंट अपनी तरफ से सर्विस चार्ज जो है वो लगा सकता है पूरे बिल का 5%, 10%, 20%, बट ये ग्राहकों पर डिपेंड करता है कि क्या वो सर्विस चार्ज देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी है और बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि सर्विस चार्ज देना कंपलसरी नहीं होता है। आखिर में 2017 में भी इसके बारे में एक बहुत बड़ा डिबेट हुई थी, और तब भी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने गाइडलाइंस घोषित करी थी कि कोई भी रेस्टोरेंट और होटल वाले हैं इस तरह के सर्विस चार्ज को नहीं चार्ज करें। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, ये गलत है। आप जब ऑलरेडी इतना ऊंचा प्राइस किसी चीज के लिए चार्ज करते हैं, उसके अंदर सारी चीजें जो है वो इंक्लूड हो गई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.